Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. As you all know that here we prepare for TGT, PGT, LT grade English literature. So the most important question बार बार कमेंट में क्वेश्चंस आ रहे थे और जो कॉल्स आती है मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उनसे भी रिगार्ड उनके साथ में भी एक्चुअली ये क्वेश्चन था कि मैम जो लिटरेरी टर्म का टॉपिक है उसमें आपने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिए, बट प्लीज़ जैसे प्ले का एक यहाँ पे वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी कि हाउ टू प्रिपेयर शेक्सपियर प्लेज इन अ प्रॉपर वे, क्योंकि वो अच्छे से याद नहीं रहते, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं. सो व्हाट इज़ द इजियर वे. उसी तरीके से लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स के क्वेश्चंस की भी टॉपिक की क्वेरीज आ रही हैं बार बार कि इनको कैसे प्रिपेयर किया जाए जिससे कि वो अच्छे से याद रह सकें. और रटना इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम बिकॉज ये बहुत वास्ट है और एग्ज़ाम में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया ये कंक्लूड करता है. तो ये इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए अच्छी तरीके से. तो अगर हम बात करते हैं रटाफिकेशन की या फिर बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज आप सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट वे. अच्छा रिजल्ट उससे आपको नहीं मिलता. नाउ यू विल आस्क अ क्वेश्चन कि मैम ऐसा क्यों कह रही है, क्वेश्चन सीरीज तो आपने भी स्टार्ट कर रखी हैं, ऑलमोस्ट 6 to 7 वीडियोस हैं क्वेश्चन सीरीज के, तो फिर रिजल्ट कैसे नहीं मिलता. सो आई टेल यू द ट्रुथ. और अगर आपने अच्छे से मेरे वीडियोस देखे हैं या फॉलो किया है तो उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कंसेप्ट वाइज, जो कंसेप्चुअल अप्रोच से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं लिटरेरी टर्म्स के, पहले वो देखिए और उसके बाद में ही आप ये जितने भी क्वेश्चन सीरीज हैं अटेम्प्ट करिए. बिकॉज आप कभी भी ट्राई करके देख लेना, लाइव एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा. आप अ, ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करने के लिए बैठिए, उसका वीडियो देखिए, आप इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, ना ही आप उसके आंसर्स अच्छे से दे पाएंगे. बट अगर आप सारे वीडियोस देख लेते हैं जो एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड हैं और फिर उस वीडियो के बाद में जब आप क्वेश्चन सीरीज अटेम्प्ट करते हो या फिर देखते हो तो आपको वो क्वेश्चंस बहुत ही फेमिलियर लगेंगे. व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी यू नो अबाउट द टर्म्स. ठीक है. और ये लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेचर से रिलेटेड हैं, तो इतनी इजी टर्म्स नहीं है और हाँ इतनी टफ भी नहीं है. वो इजी कब बन जाती है जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है और बहुत ही जनरल लैंग्वेज में होती है ये. इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चन सीरीज़ को अटेम्प्ट करने से पहले, मोस्टली यही हो रहा है तभी आपके इतने सारे क्वेरीज आ रहे हैं, आप इतने सारे क्वेश्चंस देख के एकदम से परेशान हो जाते हो और कंफ्यूज हो जाते हो बिकॉज उसके बारे में प्रायर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और कोई भी एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में सेटअप ही नहीं है. तो अच्छा ये होगा कि पहले आप एक्सप्लेनेशन के सारे वीडियोस देखिए. मेरे वीडियोस के थ्रू आपको हेल्प होती है उससे देखिए, और भी चैनल्स हैं उनसे भी देखिए. यहाँ पे तो आपकी सिलेबस पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रिपेयर करवाया ही जा रहा है. प्लस अगर आपने यहाँ से नोट्स लिए हुए हैं तो उसमें तो आप देखेंगे कि पूरा अच्छे से कितने सारे पैराग्राफ्स, अलग अलग टर्म्स, लीनियर वाइज भी है और वन लाइनर फॉर्म में भी है, जिससे कि किसी भी लैंग्वेज में अगर आपका आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में तो उसको आप अच्छे से ट्रेस कर पाओ कि ये क्वेश्चन कहाँ से है और कौन सी टर्म से एसोसिएट करता है. तो उससे भी आप कर सकते हो. अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है इस चैनल के थ्रू तो उसमें तो आपको हमेशा पहले टॉपिक मिलता है, उसके बाद में क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करवाई जाती है, प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हो. फिर भी आप ये अगर पूछते हो तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर लैक कर रहे हो, लैक ऑफ नॉलेज है, आपने अच्छे से वीडियोज़ या फिर जो इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू दी जा रही है उसको नहीं देखा. काफ़ी सारी क्वेरीज थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया जिससे कि जिनके और भी क्वेश्चंस हैं जो मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछ पाए हैं या फिर माइंड में उनके क्वेश्चन रन कर रहा है, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. सो द सिंपलेस्ट वे इज़, पहले आप अच्छे से इसको स्टडी करिए. लिटरेरी टर्म्स में जो इम्पॉर्टेंट कोर पॉइंट्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, जैसे कि हु इज़ द फादर ऑफ दिस टर्म. ठीक है. हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस टर्म, फर्स्ट टाइम इस टर्म को कहाँ यूज़ किया गया, हु इंट्रोड्यूस्ड दिस टर्म. तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं. अगर उसकी कोई ईयर आपको पता है, कोई प्रोफाउंड बहुत लीडर है तो उसके बारे में है, तो ये सारे पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में. फिर वन लाइनर आपको पता होना चाहिए टर्म का कि किस तरीके से इसका वन लाइनर फ्रेम हो रहा है. तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं. उसके लिए पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन देखें अच्छे से और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सीरीज उठाइए और उसको सॉल्व करिए. आई एम श्योर आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ही आप फेमिलियर फील करोगे जब आप क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करोगे. तो पहले कंसेप्चुअल अप्रोच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको रिजल्ट, अपना आउटकम अच्छा लेकर आना है और एक सीट अपनी पक्की करनी है. सो दैट इज़ कॉल्ड द
गोल ओरिएंटेड स्टडी, ठीक है? और बाकी रटाफिकेशन पे जिनको जाना है वो अपनी खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा फिक्स नहीं रहती। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो लैंग्वेज भाई किसी भी फॉर्म में आ जाए, आप अच्छे से उसका आंसर दे सकते हो, ये आपको भी पता है। और मैं मेरे हर वीडियो में ये कहती हूँ, अगर मैं आपको ये कह दूँ नहीं जी अगर आप ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हो तो हो जाएगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, एंड हियर इज योर वे। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, और जो भी आपके क्वेश्चंस थे उनका आंसर आपको मिल गया होगा। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सेल्फ वर्क और हार्ड वर्क करते हो, हार्ड वर्क वो भी स्मार्टली, तो श्योरली सक्सेस आपकी ही होगी। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चंस इन योर माइंड, सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि नहीं दिस इज़ नॉट अ वे या फिर कुछ भी, तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, श्योरली आई आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि कोई भी नया अगर वीडियो पोस्ट होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल आपको लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक बटन हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।